Good morning, student. Today my topic in physical education, aerodynamics. What is the aerodynamics? आप लोग सब जानते हैं कि हवाई जहाज का आगे बढ़ना, उसमें कौन कौन से फोर्सेस लगने हैं और प्लेन जब उड़ता है उस पर किस तरीके से जो है वेट, लिफ्ट, थ्रस्ट और ड्रैग वर्क करते हैं। आइए हम जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि एरोडायनेमिक्स क्या है। एरोडायनेमिक्स इज द वे एयर मूव्स अराउंड थिंग। द रूल ऑफ द एरोडायनेमिक्स explain how an aeroplane is able to fly. Anything that move through air react anything that move through air react to aerodynamics. A rocket blasting of the launch pad and a kite in the sky react to aerodynamic. ये 3 एग्जाम्पल आपको दिए हैं कि ये तीनों चीजें जो हैं, जैसे काइट है, आपका रॉकेट जो है किस प्रकार से ऊपर की तरफ जाएगा, किस किस तरीके से उसमें फोर्सेस लगेंगे, और एक प्लेन। ये 3 एग्जाम्पल आपको इतना समझने के लिए काफी है, पर लेकिन हम इसको और ज्यादा डीपली पढ़ते हैं। अगर हम इसको कोशिश करें कि एरोडायनेमिक क्या है, तो जो वेलोसिटी साइंस है, ये वेलोसिटी साइंस की एक शाखा है, एक ब्रांच है, कौन? एरोडायनेमिक, जिसमें एयर और अदर गैसीय फ्लूइड की वेलोसिटी का और इन फ्लूइड के इक्वल जो स्पीड है उस पर कौन कौन से फोर्सेस होंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। ये जो साइंस है, इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयोग हवाई जहाज, काइट, रॉकेट, इनसे है, जो फ्लाइंग करती हैं। आपकी जो है जो हम कई बार देखते हैं पैराग्लाइडिंग, उसमें कौन कौन से फोर्स सकते हैं, वो सब चीजें जो हैं। और ये जो है स्पीड साइंस, जो वेलोसिटी साइंस है, उसका एक पार्ट है एरोडायनेमिक। और ज्यादातर अगर हम हिंदी में इसको समझेंगे तो हिंदी में एरोडायनेमिक को बोलते हैं वायु गतिकी। एरोडायनेमिक को क्या बोलते हैं? वायु गतिकी। तो इससे आप समझते हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि जो फ्लाइंग जो वस्तुएं हैं उस पर उसका ये साइंस है एरोडायनेमिक। द वर्ड एरोडायनेमिक इज अ organized from 2 Greek words, aerios mean related to air. Aereo means श्रीमाली related to air, ठीक है। And dynamic means motion. Dynamic means motion. Motion means speed. Speed means velocity. तो उसकी साइंस है ये, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ द एरो, एयर और उसका मोशन, उसकी स्टडी हम जो है एरोडायनेमिक में करेंगे, जो ब्रांच किसकी है? वेलोसिटी साइंस की है। सो करेक्टिवली एरोडायनेमिक्स मीन्स द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एयर, है ना? आई एम राइट, है ना सागर? स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ एयर. In fact, aerodynamics is the study of properties of moving air and the interactions between the air and solid body
मूविंग थ्रू इट बिटवीन एयर एंड सॉलिड बॉडी। सॉलिड बॉडी कौन सी होती है बच्चों? जैसे काइट, रॉकेट, एरोप्लेन, पैराग्लाइडिंग की जो पंख होते हैं वो आजकल तो वेलोसिटी साइंस में एरोडायनेमिक्स से मिलते जो आप एग्जांपल दे सकते हो आजकल वो भी आ गया है कि आदमी जो है जैकेट से पहन लेता है, वो पंख की तरह हो जाता है, वो ऐसे उड़ता हो जाता है, तो एरोडायनेमिक उस पर वर्क करता है। वो कहाँ ऊपर से उड़ता है और नीचे पता नहीं कहाँ को निकलते हुए पहाड़ों के बीच में से, है ना, वो चीज भी है। क्या है उस गेम का नाम? पैराग्लाइडिंग भी है। वो थोड़ा सा मैं आपको ध्यान नहीं आ रहा उस जो गेम है, जैकेट से पहन के रखते हैं वो ऐसी जैकेट होती है, वो एयर से जो है टीयर भी नहीं होती है, ब्रोक भी नहीं होती, फटती भी नहीं है वो, ठीक है। तो वो भी एरोडायनेमिक का एक कमाल है, एरोडायनेमिक साइंस का कमाल है, ठीक है। एरोडायनेमिक इज द वे एयर मूव अराउंड थिंग्स, anything that move through the air react to aerodynamic. In simple word, aerodynamic is related to the flow of air around the projectile. प्रोजेक्टाइल पढ़ाया मैंने आपको, एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापित करना, प्रोजेक्टाइल, ठीक है। विच कैन इन्फ्लुएंस स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। बहुत इजी वर्ड में है, नेट पे भी देखोगे तो यही डेफिनेशन मिलेगी आपको, डिफरेंट नहीं है, बहुत इजी बना दिया है। फिजिकल एजुकेशन ने साइंस को भी इतना इजी बना दिया है विद एग्जाम्पल, तो आप समझ सकते हैं। स्पेशली अगर आप साइंस को पढ़ने चलेंगे एरोडायनेमिक को तो आप उलझ जाएंगे, यार ये तो बहुत ही टफ है। लेकिन जब स्पोर्ट्स के एग्जाम्पल इसमें आएंगे, पैराग्लाइडिंग है और वो प्लेन का भी जो है गेम होता है, आपने देखा वो ऐसे घूमते हैं, ठीक है, इंडिया में भी काफी प्रचलन है उसका। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं आपको फिजिकल एजुकेशन में मिलेंगे साइंस से रिलेटेड। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्पिन, जब गेंद को हम फेंकते हैं, जब हम टॉप स्पिन होती है तो फोर्स, एयर फोर्स जो दबाव है एयर का वो ऊपर की तरफ रहता है और नीचे की तरफ जो है लोअर फोर्स रहता है। तो जब गेंद ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो वो डाउन हो जाएगी, इफेक्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल जिसमें स्पिन आया था। और अगर लेग स्पिन बॉल आ रही है तो फोर्स नीचे की तरफ होगा, हाई फोर्स नीचे की तरफ होगा और लो फोर्स ऊपर की तरफ होगा, एयर फोर्स, ठीक है। नीचे से जब फोर्स लगेगा बॉल का, एयर फोर्स या एयर प्रेशर बोलते हैं उसको, नीचे की तरफ अगर हाई होगा तो बॉल ऊपर की तरफ उठ के जाएगी, तो ऊपर की ओर फ्लाई करती हुई जाएगी, उस पर जो है वो ज्यादा दूर तक जाएगी लेग स्पिन बॉल, टॉप स्पिन बॉल नीचे रह जाएगी। तो ये चीज आपको जो है साइंस की जो है वो आपको एग्जाम्पल के साथ फिजिकल एजुकेशन में पढ़ाया जा रहा है। अब हम आगे इसमें चलते हैं, इसमें देखिए एग्जाम्पल आ गए हैं। इंडिड एनी ऑब्जेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दैट गोज और थ्रो इनटू द एयर सच एज अ जेवलिन, डिस्कस, बेसबॉल, क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल, द प्रिंसिपल ऑफ एरोडायनेमिक आर अप्लाइड। फुटबॉल में भी लगता है, बास्केटबॉल में लगता है, वॉलीबॉल में लगता है। कैसे लगता है, क्या है, वो मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। पहले हम इसको डेफिनेशंस वगैरह को समझ लेते हैं। एक सामने आपको जो है, आप प्लेन, जैसे ये आपको प्लेन दिखाई दे रहा है, आप इस जगह बॉल भी ले सकते हैं, वॉलीबॉल, फुटबॉल भी ले सकते हैं। इस बीच में जो है पिक्चर बनाकर उसको आप दिखा सकते हैं एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। उसमें जो है जब बॉल सामने बढ़ती है उसमें थ्रस्ट फोर्स लगता है, जब बॉल और उसको लिफ्ट लगती है, एयर उसको लिफ्ट करके रखती है, नीचे जो है वेट भी है और ड्रैग भी पीछे की तरफ खींचता है। तो ये कुछ चीजें हैं, ये हर चीज में, हर इक्विपमेंट में स्पोर्ट्स के लग सकती है। ये भी एक स्पोर्ट्स का ही एक ऑब्जेक्ट समझ लीजिए, ठीक है, इक्विपमेंट, ठीक है, जो प्लेन है आपका। नेक्स्ट, not only these aerodynamic principles are applied on a design structure and shape, इस पे भी डिपेंड करता है, shape of cycle, racing cars, clothing worn by cyclist and the position of the body while riding on the cycles. Okay, next, the basic forces of aerodynamics.
There are the four basic forces aerodynamic such as the lift, weight, thrust and drag. ये चार फोर्सेस आपके लगते हैं एरोडायनेमिक में जो वस्तुएं जो रहती हैं. These force make an object move up and down faster or slower. How does the sports equipment or object move through the air? Largely depend on the quantity of each basic force. The amount of each forces compared it to its forcings determine low and object move through the air. The basic forces of aerodynamic are started below. जैसे like that. Number one, lift. What is the lift? Lift is the force that pushes the object to move upward, ऊपर की तरफ. In fact, it is the forces that is the opposite of weight. Lift play important role in any sports involving balls. In sports, when a ball is thrown or hit into air, its lift depends on force these indices apply. If move is applied to the ball, its lift will allow be higher. समझ गए बात को? जो हमारा जो फोर्स है लिफ्ट, जो पहला फोर्स है वो ऊपर की तरफ खींच के रखते हैं. किसी भी ऑब्जेक्ट में हमें बॉल हो सकती है, आपकी बॉल है, नंबर 2 वॉलीबॉल है, आपकी जो है बास्केटबॉल है, कोई भी चीज में जो है हो सकती है. अब हम आगे चलते हैं. नेक्स्ट, वेट. वेट क्या है? ये भी फोर्स लग रहा है इसमें. वेट इज द फोर्स जनरेटेड बाय द ग्रेविटिकल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ. भाई फोर्स पे जो फोर्स है इस पे किस तरह का आपका जो है फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स. अभी तो नीचे तरफ खींचती है, हवाई जब करती है तो ऊपर की तरफ खींच के रखते हैं. एरोडायनेमिक फोर्स जो है ये चार है जो एक वस्तु पर लग रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं. The weight of the object control how strong and push has to be. A shot put of 16 pound require more force push than a javelin. Javelin shot put में ज़्यादा फोर्स चाहिए. Javelin shot put को वो जल्दी खींच लेती है, ग्रेविटिकल फोर्स है ना. जेवलिन को हवा में रखती है थोड़ी देर तक, उसके बाद वो नीचे खींचती है. ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मैंने प्रोजेक्ट लाइन में पढ़ाया था आपको. नेक्स्ट, इफ द वेट ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट and same force is applied on both the object, then lighter object will travel more than a heavier object. ठीक है. ड्रैग. नंबर 3, ड्रैग. ये आपको हो गया है. ड्रैग को फुल खींच के रखता है पीछे की तरफ. किस तरह से? देखिए, ड्रैग इज अ फोर्स that try to slow an object down. It makes hard of the object to move. It is harder to walk through the water than through air. It is because the water causes more drag than air. The shape of an object also changes the amount of drag. Most probably, the round object has less drag than flat object, even narrow surface such as the javelin. Racing car, motors, bike, etc. have less drag than wide ones. In fact, the more air that hits a surface of an object, the more drag
इट में थ्रस्ट, नंबर 4 पॉइंट है थ्रस्ट, जो आगे की तरफ बढ़ता है। Thrust is the force that the opposite of drag. Thrust is the push, the move some object forward. In case of object sports, the equipment like javelin or discus does not have thrust. That way, such object can move into the air until the drag cause them to slow down and land on the ground. ये हमारे एरोडायनेमिक का जो है एग्जाम्पल था और उसकी डेफिनेशंस आपको बताई। उसमें 4 फोर्सेस जो लगते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आता है एरोडायनेमिक्स, और उसमें जो इफेक्ट करते हैं फोर्सेस विद एग्जाम्पल लाइक दैट द वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, इन पे जो है एरोडायनेमिक फोर्स जो है अप्लाई होता है। अब वो फोर्स कौन कौन से हैं? ये 4 टाइप के फोर्स हैं, लिफ्ट, वेट, ड्रैग एंड थ्रस्ट। प्लेन इसलिए बनाया है कि प्लेन बहुत अच्छा एग्जांपल है इन चारों फोर्सेस का समझाने का। रॉकेट में भी ये काम करता है, काइट में भी ये वर्क करता है, और अदर गेम्स में भी जो है जैसे कि जैवलिन, डिस्कस, हैमर थ्रो, उनमें चारों फोर्सेस लगते हैं। और किससे लगते हैं, क्या करते हैं, आज मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया है, डेफिनेशन बताई है, उसकी एग्जाम्पल दिए हैं। कल इसको थोड़ा और डिफाइन करेंगे, और इसमें कुछ इफेक्ट ऑन एरोडायनेमिक ऑन अ बॉल, बॉल पे एरोडायनेमिक किस प्रकार से इफेक्ट करता है उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। टुडे टॉपिक इज कंप्लीट एंड आई विल गिव द क्वेश्चंस रिलेटेड टू एरोडायनेमिक्स। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए जो है ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से निकालूं एरोडायनेमिक्स से। थोड़ा समय लगता है, हमें भी सर्च करना पड़ता है कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज करेंगे क्लास में अगर हम उसको पढ़ाएंगे, और अगर आप उसे एग्जाम में करेंगे तो आपको वो बहुत इजी लगेगा। अगर हम चैप्टर टू चैप्टर चलेंगे, अगर हम देखा जाए तो हमारे जो है 69 जो है टुडे जो है 69 लेक्चर है हमारे। तो जब से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं 69 वाला लेक्चर है ये जो आज हम पढ़ा रहे हैं, और लगातार मैंने उसमें जो है आप वीडियो देखते होंगे, लेक्चर डाल रखे हैं। तो मैंने कोशिश की है कि अगर मैं आपको ज्यादा ना समझा पाऊँ तो लेकिन उस टॉपिक को टॉपिक टू टॉपिक लेकर चलूँ, जिसमें आपके जो है कंसेप्ट क्लियर रहेंगे। कि विकास सर ने एरोडायनेमिक पढ़ाया था, मैंने आपको यहाँ पे सामने जो है टॉपिक में दिए लिखने का क्यों लिखा है कि आपकी माइंड में है एरोडायनेमिक एक टॉपिक आया था। ये चीजें तब काम आती हैं जब हम लोग जो है एग्जाम को देने बैठते हैं। आपने एग्जाम देने बैठे, एग्जाम जैसे ही देने बैठते हैं आपके माइंड में एकदम से कोई चीज क्वेश्चन आ जाता है, आप लोग कंफ्यूज, अरे ये तो पढ़ाया नहीं। लेकिन अचानक से जब वो टॉपिक लिखा हुआ बोर्ड में आपके दिमाग में आता है, लिखी हुई चीज, मार्किंग की हुई चीज जल्दी से माइंड में क्लिक कर जाती है। ठीक है, और बुक में मैं आपको ऐसे पढ़ा दूं और कि एरोडायनेमिक ये है वो है तो आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं टॉपिक चल रहा हूं। जैसे आपने देखा होगा कि फिल्में लगी होती हैं, पद्मावती या है ना, और भी कई तरह की फिल्में हैं, जैसे उनके हेडलाइंस होती है, एक लाइन होती है, वो मॉडिफाइड करके बनाया जाता है। तो कई सालों तक, 50 साल बाद भी आप याद रखेंगे कि मैंने वो फिल्म देखी थी, जो आपकी पसंदीदा होगी, जो आपने देखी होगी। तो ये भी एक फिल्म की तरह है, इसमें भी मैंने जो है आपका टॉपिक जो है एरोडायनेमिक है, और इसमें क्या चीज बताई है। कई बार आप लोग जो है पिक्चर देखकर और हेडिंग्स देखकर, टॉपिक देखकर आप लोग जो है आपके दिमाग में उसके नए आइडियाज आ जाते हैं, तो उसको हम लिख सकते हैं कॉपी में। हिंदी में अगर हम समझते हैं एरोडायनेमिक को बोलते हैं वायुगतिकी, और अगर हम इंग्लिश की डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो इसमें एरियो मीन्स एयर, डायनेमिक मीन्स मोशन। ठीक, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एयर, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एयर। तो कितनी इजी डेफिनेशन है, कितने इजी इसके एग्जाम्पल हैं, और कितने इजी इसके फोर्सेस हैं, लिफ्ट, थ्रस्ट, वेट। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कि बॉल किस प्रकार से जो है डायनेमिक उससे वर्क करेगा। और टुडे टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, थोड़ा सा जो है सिलेबस को लेकर आपसे बातचीत करेंगे। तो आप लोग जो है आज का टॉपिक, आज तो आपकी कोई आज का टॉपिक का आपका कोई
असाइनमेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए असाइनमेंट मैं देता हूं आपको, ओरली असाइनमेंट देता हूं कि आप जितने जने यहां पर बैठे हैं आप 5 इसके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाकर लाएंगे कॉपी में। 5 ऑब्जेक्टिव एरोडायनेमिक के ऑब्जेक्टिव समझते हैं, जो 1 to 20 क्वेश्चन आंसर आते थे, अब 1 to 12 हो गए हैं नए सिलेबस के हिसाब से। तो आप लोग जो है 4 या 5 3 तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के लाएंगे। इसके ऑब्जेक्टिव का मतलब है जो मल्टीपर्पज टाइप के होते हैं, जिसमें 4 इसके आंसर होते हैं, फिर एक टिक करना पड़ता है, तो लाएंगे हम लोग बनाकर। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।